हेलो फ्रेंड्स, 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 उसमें 3, 4, 5, 6 ऐसे 4 क्वेश्चंस है। तो एक एक करके हम ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्या बोलता है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर की सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। उसका मल्टीप्लीकेशन किया तो वो 182 आता है और सम किया तो वो 27 आता है। दो नंबर्स ऐसे कौन से है जिसकी सम 27 आती है और जिसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किया तो 182 आता है। तो पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर x मानेंगे। फर्स्ट नंबर क्या? x। फर्स्ट नंबर को हमने x माना। सेकंड नंबर ये देखिए, थोड़ा सा आइडिया है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर क्या बोला है? सम बोला है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 27। अगर फर्स्ट नंबर हमने x माना है, फर्स्ट नंबर क्या माना हमने? x माना, और सेकंड नंबर मालूम नहीं है तो सेकंड नंबर ये उधर जाएगा x, और सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x बनेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर। सेकंड नंबर कैसा निकाला है? तो सेकंड नंबर हमारा ये 27 माइनस x है। 27 माइनस x, दोनों का सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट यानी उसको मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले और दूसरे का मल्टीप्लीकेशन किया तो वो 182 आता है। मल्टीप्लीकेशन कैसा करेंगे? ये x से ये 27 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, x इधर और 27 माइनस x अंदर लिया और x से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये देखो, ये x से 27 को मल्टीप्लाई किया तो ये 27x आया। ये x से माइनस x को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ये x स्क्वायर आया इक्वल टू 182। इसको मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन मिला। तो उसको जरा ठीक से लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, और ये प्लस तो इधर का ये 27x, ये इक्वल टू के इधर साइड लेते हैं, ये माइनस 182 बनेगा इक्वल टू 0 होगा। ये इसमें ये माइनस आ गया तो माइनस को कॉमन लेते हैं, ये माइनस कॉमन आया और अंदर एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये 27x और ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये 182 और इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो ये उधर चला जाएगा उसको डिवाइड में, तो 0 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये निकल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आ गया। बाहर निकल के ये इक्वेशन आ गया 27 आया। तो इसको क्या करते हैं? ये बीच वाली टर्म्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बीच वाली टर्म्स हमको स्प्लिट करनी पड़ती है। तो स्प्लिट कैसी करनी है? उसको पहला 182 ये 182 का फैक्टर, 182 को फैक्टराइज करने के बाद क्या आता है? वो आता है 2 से 91, 7 से 13, 13 से 1,
ये 2 7 13, इसको ऐसा अरेंज करना है, ये हमको ये -27x मिलना चाहिए, -27 मिलना चाहिए। -27 कैसा मिलेगा? 14 और 13 27 होता है, लेकिन दोनों को माइनस लिया तो -27 आता है। तो स्प्लिट कर दो उसको, 13 और 14, 13 और 14, तो ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, ये एक्स स्क्वेयर, ये माइनस 14 होगा, माइनस क्या होगा? 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा ये बीच वाली टर्म स्प्लिट कर दी, ए टर्म एज इट इज, ए टर्म एज इट इज। तो हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है। ये पहले दो टर्म से कॉमन ले लो, ये दूसरे दो टर्म से कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या आएगा? ये पहली टर्म में तो कॉमन एक्स आएगा, कॉमन क्या आएगा? एक्स आएगा, अंदर एक्स बचेगा, ये तो कॉमन गया, ये अंदर बच गया, -14, अंदर बच गया -14। ये देखिए, ये -14, और इसमें से क्या बाहर आएगा? इसमें से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 13, कॉमन आएगा -13 कॉमन आएगा, ये -13, अंदर x -14, ये 13 और 14 इंटू 13 इंटू 14 किया तो क्या आता है? वो 182 आता है। तो ये 13 कॉमन लिया तो अंदर 14 बच गया। तो ये दो हमारे ब्रैकेट सेम आ गए। तो इसको क्या कर लेते हैं, ये x और ये टर्म x -13 इक्वल टू 0, इसको 0 रख लो, और ये x -14 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 13 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया? उधर लिया उसको, ये 13 आ गया, और ये x ये भी उधर जाएगा, x इक्वल टू 14 हो गया। तो हमारे 13 और 14 ये हमें दो क्या मिले? दो हमें नंबर मिले। नंबर तो एक को हम डाल के देखते हैं, ये 27 है, ये 20 सेकंड नंबर 27 है, सेकंड नंबर क्या है? 27 है। तो उसमें ये डाल के देखते हैं, ये 27 माइनस x, ये था हमारा सेकंड नंबर। तो हमारा नंबर क्या आया है? ये हमने अगर फर्स्ट x क्या माना? x को हमने 13 माना, ये 27 माइनस ये x आया है 13, ये 13 आया है, तो ये बच कितना गया? ये 14 बच गया। पहला नंबर हमारा अगर 13 है तो दूसरा नंबर हमारा ये सेकंड नंबर है, सेकंड, और ये फर्स्ट है। फर्स्ट और सेकंड 13 और 14 उसका सम 27 होता है, और मल्टीप्लिकेशन किया तो वो 182 होता है। तो देखा, ये फर्स्ट नंबर हमने ये माना, सेकंड नंबर हमने ऐसा ढूंढा, सेकंड नंबर हमको ऐसा मिला, दोनों का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट इज 182, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको, तो ये इक्वल टू 182 है। ये हमने सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू हमें मिली 13 और 14। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट, इधर देखिए,
ये फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो एक के बाद एक आने वाले कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक के बाद एक आने वाला, कोई 16 है तो उसके बाद में आता है 17, ऐसा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, वो दो नंबर की सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उसको स्क्वायर करना है, वो सम को स्क्वायर करना है, तो वो 365 आता है। पहला नंबर, ये देखो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमें ढूंढने के लिए बोला है और कंडीशन दी है सम ऑफ हुज इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, स्क्वायर किया तो वो 365 आता है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, x मानेंगे। सेकंड नंबर हमारा क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है उसने, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है। ये देखो पहला नंबर अगर 14 रहेगा तो दूसरा नंबर उसके बाद में 15 आता है, तो पहला नंबर तो 14 है, लेकिन 14 प्लस 1 करना पड़ा तब इक्वल टू 15 आ गया। तो दूसरा नंबर में क्या ऐड किया, दूसरा नंबर में सिर्फ एक ऐड करना है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो दूसरे में खाली एक ऐड किया, पहला ये था, उसमें क्या ऐड करने के बाद दूसरा आता है, तो एक ऐड करने के बाद दूसरा आता है। ये बात खास करके आपको ध्यान रखना है। तो और क्या बोला, और बोला ये और ये उसका स्क्वायर बोला है, ये देखिए उसका स्क्वायर बोला है। हमने ये नंबर इधर लिया, ये नंबर ये ब्रैकेट में डाला और उसको स्क्वायर कर दिया। x का स्क्वायर कितना आता है, x आता है, लेकिन x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहां यूज करना होगा। और ये x का स्क्वायर, ये a है, ये 1b है, b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, x है, b क्या है, 1 है, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये फार्मूला है। तो ये x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये स्क्वायर किया 1 का तो 1 ही आता है, ये 2 एज इट इज, 2x इंटू 1, ये 2 इंटू 1 2 होगा, और 2 इंटू x ये 2x होगा, ये देखिए ये 2x। तो आगे ये दोनों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, और ये 2x इधर लिया और ये 1 इधर है, ये 365 इधर लिया, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, और ये 2x स्क्वायर, ये 2x, लेकिन ये 365 में से 1 चला जाएगा, ये प्लस है वो माइनस है, ये बड़ा जो डिजिट रहता है उसका साइन आएगा माइनस, 364 हो गया, इसमें से 65 से 64 हो गया, 1 चला गया, और ये हमें इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने क्या किया, इसमें ये 2 कॉमन लिया, अंदर x स्क्वायर, ये x, और इसमें से 2 यानी ये आधा हो जाएगा 182, और ये दूसरे स्टेप में ये मल्टीप्लाई था तो वो 0 को डिवाइड हो गया, वो 0 हो गया, ये 2 चला गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ये इक्वेशन इधर रखा, और ये इसको स्प्लिट कैसा करना है, बीच वाली टर्म को, बीच वाली टर्म को कैसा स्प्लिट करना है, ये देखिए, ये इधर कोएफिशिएंट 1 है,
इधर कोएफिशिएंट 1 है, वो इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ये 1 का और 182 का, तो वो 182 आ गया, 182 आ गया। 182 को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करके क्या मिला हमें, फैक्टराइज करके हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 ये 182 होता है, 182 होता है। और यहां तो हमें एक ही चाहिए, तो ये कैसा मिलेगा, 14 में से 13 को माइनस करना है, 14 में से 13 को माइनस किया तो ये 14 होगा प्लस, ये होगा माइनस। यहां लिखा हमने प्लस 14, यहां लिखा हमने माइनस 13, तो ये बीच वाली अकेली टर्म ये फैक्टराइज हो गए, इसमें स्प्लिट हो गई। ये एज इट इज है, एक्स के बदले स्प्लिट करके हमने प्लस 14 और माइनस 13 लिखा, और ये माइनस 182 अपनी जगह पे है इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म से हमें कॉमन लेना है, इसमें से हमने x कॉमन लिया, अंदर एक x बच गया, और ये x तो इधर कॉमन आया है, ये 14 ही बच गया, x प्लस 14 ये ब्रैकेट में ये आ गया, और ये दोनों में से हमने 13 को कॉमन लिया, 13 माइनस 13 लिया, तो इसमें से x बच गया 13x का, और ये 182 14 इंटू 13, ये माइनस बाहर लिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 14 आ गया। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो वो आ गए। तो हमें कॉमन लेना है, ये x और ये 13 हमने इधर लिया, और ये दोनों में से एक इधर लिया, ये दोनों में से एक लेना है तो इधर लिया। तो x इक्वल टू हमें मिला 13, x इक्वल टू क्या मिला हमें 13, और ये माइनस मिला x प्लस 14, ये x इक्वल टू 14 आ गया, माइनस का 14 आ गया। लेकिन कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोला है उसने, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो एक हमारा तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन दूसरा नहीं आया, तो उसको छोड़ देते हैं। और यह हमें क्या इक्वेशन में है, सेकंड नंबर हमें, ये फर्स्ट नंबर मानेंगे हम लोग, ये हमें फर्स्ट नंबर मानेंगे, सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1, ये देखिए सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1, x की जगह पे हम 13 रखेंगे, 1 अपनी जगह पे 14 मिल गया, प्लस 14, यानी फर्स्ट नंबर हमारा ये 13 मिल गया, और सेकंड नंबर हमारा 14 मिल गया। तो ये 13 और 14 ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, ये हमें मिल गए। कैसे मिले वो प्रोसीजर्स मैंने आपको बता दी है। तो ये फैक्टराइज कैसा करना है, कैसा ढूंढना है, और इसको ये फार्मूला आया था, तो ये फार्मूले में हमने ये रखा और सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाली। नेक्स्ट ये है थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल, तो राइट एंगल बनाया, तो अल्टीट्यूड कौन सा होता है, यही अल्टीट्यूड है, सेंटर वाला अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड यानी हाइट, यानी ये हाइट, ये बेस है, तो हाइट कम है किससे, तो बेस से। और हाइपो कितना है, हाइपो है 13 सेंटीमीटर, ये हाइपो है 13। तो फाइंड अदर 2 साइड्स, 2 साइड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वो हमें खाली हाइपो दिया है, हाइपो है 13, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 13 दिया है। तो हमने बेस को क्या माना, बेस को माना हमने x, और अल्टीट्यूड कितना कम है, अल्टीट्यूड उससे 7 से कम है, तो
x माइनस 7, बेस को हमने x माना और अल्टीट्यूड कम है तो उसमें से 7 माइनस किया, ये x माइनस 7, और हाइपो तो हमें दिया ही है 13, ये क्वेश्चन में ही हाइपो 13 दिया है, तो ये 3 वैल्यू हो गई बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, x है, x का स्क्वायर, p कितना है, p, ये परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यो कितना है, वो है x माइनस 7, ये x माइनस 7 हमने यहां लिखा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर x स्क्वायर है, ये p अल्टीट्यूड का वैल्यू है x माइनस 7, ये x माइनस 7 लिखा इक्वल टू 13 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये था पाइथागोरस थ्योरम, उससे रखा, ये p ने गड़बड़ कर दिया, ये x माइनस 7 है उसका स्क्वायर है, तो उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये है x, ये b है, ये x का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये माइनस 2ab, 2 ये क्या है, x है, b क्या है, 7 है, तो हो गया x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49 आ गया, और ये 7 इंटू 2 14 हो गया, माइनस 14x आ गया, माइनस 14x इक्वल टू 169, इक्वल टू क्या है, ये इसका स्क्वायर कितना आएगा 169, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना 2x स्क्वायर, और ये 14 इधर लिखा, और ये 49 इधर लिखा, और उसको इधर लिया, तो ये माइनस हो गया, 169 से 49 चला जाएगा, माइनस 120 बचेगा, तो ये एज इट इज यहाँ 120 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14 माइनस 120 इक्वल टू 0, तो ये सेम इक्वेशन हमने इधर लिखा, इसमें से 2 कॉमन लिया, तो अंदर x स्क्वायर बच गया, इधर 7 बच गया, इधर 60 बच गया, ये मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा, उसका 0 हो जाता है, ये निकल जाएगा, ये x स्क्वायर, ये माइनस 7x, ये माइनस 60, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ये क्या मिला हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो उसको क्या करना है, अभी ये बीच वाली टर्म उसको स्प्लिट करना है, ये इधर 1 कोएफिशिएंट है, ये 60 होगा, और 60 का फैक्टराइज किया, 60 को अगर फैक्टराइज किया, इधर देखो फैक्टराइज करके रखा है, फैक्टराइज किया तो वो +5 माइनस 12, +5 माइनस 12, 12 में से 5 चला जाएगा तो ये -7x आएगा, तो इसमें क्या कर दिया, ये पहले 2 टर्म में से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, एक x अंदर बच गया, ये x बाहर गया, ये 5 बच गया, तो x प्लस 5, ये कितना हो गया, x प्लस 5, और यहाँ 12 कॉमन लिया, ये x अंदर गया, और 12 फाइजा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, 2 माइनस करके ये प्लस हो गया, 12 फाइजा 60 होता है, ये भी x प्लस हो गया, ये 2 ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए, तो x और -12 इधर ले लिए, x और -12 इधर लिया, इक्वल टू 0 रखो, x -12, ये x, ये -12, और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 आ गया, ये 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट इक्वल टू 0 रखना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, तो -5,
तो ये -5 तो किसी की लेंथ नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो लेंथ होती है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और ये x = 12, हमारा x क्या था, हमारा x बेस था। बेस आल्टीट्यूड उससे कितना कम था, तो आल्टीट्यूड उसके x-7 था। x की जगह पे 12 रखा, ये 12 इधर रखा, -7 हो गया तो वो 5 आ गया। तो 5 आल्टीट्यूड कितना है, 5, और ये x बेस है, बेस कितना है, 12, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 7 है। 7, 5 और 12, 5 और 12 दोनों का डिफरेंस 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर उसका डिफरेंस था, लेस था वो, तो वो डिफरेंस भी आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, ये आप ठीक से देख लीजिए। नेक्स्ट, यहां क्या बोलता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। आर्टिकल्स प्रोडक्शन है, आर्टिकल्स का कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं तो उसका प्रोडक्शन है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाने को कितना कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल was 3 more than twice of the number of articles। पहले तो ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल को ट्वाइस करना है, उसमें 3 मोर करना है, यानी +3 करना है, 2x + 3 ऐसा करना है उसको। तो मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड that day, if the total cost of production on that day was ₹90, find article produced and cost of each। क्या बोलता है, पहले हम देखेंगे, वो बोलता है कॉस्ट निकालने के लिए, जो एक दिन में कितने बनते हैं और उसको कितना खर्चा आता है और उसका कॉस्ट कितना गिरता है, ये बोलने के लिए ये बोलता है। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने x, हम कितने रेडी किए हमको दिया नहीं है, तो एक दिन में वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बनाता है, वो 100 बनाता है, 50 बनाता है, वो तो कैलकुलेट करके आएगा, उसको हमने x माना। और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये कंडीशन दिया था उसने, observe that the cost of production of each article was 3 more, क्या बोला था, was 3 more than twice, 3 more than twice। twice तो हमने ये x को हमने ये twice किया, into 2 किया, और 3 more यानी हमने 3 ऐड कर दिया, तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 2x + 3। तो ये दोनों मिलके उसको प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उसको 90 रुपए लगे थे, उसको कितना रुपीज एक्सपेंसेस हुए थे उसके आर्टिकल बनाने में उसके एक्सपेंसेस हुए थे 90। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ये मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू क्या है 90, एक्सपेंसेस 90 थे, तो ये किया, ये 2x², ये देखो 2x², और ये x से ये 3x, और इक्वल टू 90 है, वो 90 इधर लिया, इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन हमें मिला 2x²। अभी ये इक्वेशन मिला है, ये पहले क्या करना पड़ता, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाद में ये टर्म को स्प्लिट करके उसका सम आना चाहिए और इसका प्रोडक्ट, ये 2 × 90,
ये कितना हो गया, ये 180। 180 का फैक्टराइज, 180 को फैक्टराइज किया, 180 को फैक्टराइज करके हमें क्या निकालना है, हमें ये 3x चाहिए। तो इधर क्या आया, 12 और 15 आया, 12 और 15 में से हमें प्लस 3x चाहिए, प्लस 3x। तो हमें इसका साइन प्लस रखना पड़ेगा, इसका साइन माइनस रखना पड़ेगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, सेम प्लस 15, ये देखो प्लस 15 हमने इधर रखा, 12 माइनस 12 इधर रखा। इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया, अंदर 2x बच गया, इसमें से x बाहर आ गया, 2x प्लस 15। ये देखो ये पहला ब्रैकेट है, ये देखो ये दूसरा ब्रैकेट है, इसमें से 6 ही कॉमन लिया है, अंदर 2x, 2 इंटू 6 12 होगा, और ये 12 ये 6 ही बाहर लिया, 6 15 90 होता है, 6 इंटू 15 90 होता है। ये 6 बाहर आ गया, ये 15 इधर बच गया, ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। तो हमने ये x और ये -6 इक्वल टू 0 इधर रखा, और ये दोनों ब्रैकेट मिलके एक 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 रखा। ये 0 को इक्वल टू 0 रखना है, और ये x इक्वल टू 6 आ गया, ये x इक्वल टू क्या है, ये इधर चला गया, ये 2x प्लस 15, ये 15 उधर चला गया, x इक्वल टू -15/2 हो गया। लेकिन माइनस इसको हम नहीं लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ये खाली ये वैल्यू लेंगे। लेकिन ये x क्या है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे 6 आ गए। तो कॉस्ट हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ पार्टिकल ये 2x प्लस 3 था। ये देखो ना, कॉस्ट ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3 सेम रखा है हमने इधर। और इसमें क्या करना है, खाली x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो ये 2 इंटू 6, ये 12 आ गया, ये 3, ये 15। तो कॉस्ट कितनी, आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे आए 6, कॉस्ट कितनी आई 15, और 15 सिक्सा कितना होता है, 15 सिक्सा 90 होता है, और कॉस्ट ये देखो ये 90 मैच हो गया। 15 इंटू 6 किया, 15 इंटू 6 अगर करते हैं तो 90 आ जाता है। ये था हमारा, आर्टिकल बनाने वाली कंपनी थी, उसको आर्टिकल बनाने में 90 रुपीज खर्चा आता था। लेकिन उसने एक कंडीशन दी थी, कंडीशन क्या, आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर। जो नंबर हमने x माना था उसको ट्वाइस प्लस 3 करना था, तो हमने इसको x माना था, इसको ट्वाइस प्लस 3 किया था, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये 90 जो उसको एक्सपेंसेस आते थे, खर्चा करना पड़ता था, तो वो उसके सामने हमने रखा। ये सिंप्लीफिकेशन करके हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया, और उसकी कॉस्ट 15 आ गई। फैक्टराइजेशन कैसा करना है ये सब आप देख लीजिए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। बाय।